मैं कुछ रिज्यूम के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक रिज्यूम ऐसा आया जो विद्यालय में काम करने की इच्छा वाला व्यक्ति, और जब उसका वो उद्देश्य लिखता है, जब उसका वो एम लिखता है, जब उसका वो मोटिव लिखता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो उसमें वो लिखता है कि मैं इस संस्थान में रह करके और जन संग्रह का काम करूँगा और अच्छे समाचार लिखने का काम करूँगा। अब भाई स्कूल में जन संग्रह और अच्छे समाचार का क्या मतलब है? वास्तव में हुआ ये कि वो पहले किसी न्यूज़पेपर की एजेंसी में काम करता था और वहाँ पर उसने जो बायोडाटा लगाया था वो रिज्यूमे उसने यहाँ पर लगा दिया। एक व्यक्ति किसी दवाइयों की, जो किसानों के लिए खेतों में छिड़काव की दवाइयाँ बेचने वाली कंपनी है, उसमें काम करता था। अब वो लिखता है कि मुझे कृषि और जैविक क्षेत्र में काम करके भारत की भूमि को समृद्ध करने के लिए अनुसंधान करना है और ऐसी संस्था जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ाए उसके साथ में काम करना चाहता हूं। तो भाई स्कूल में क्यों आए? तो कई बार ये होता है कि वो अब हिंदी का शिक्षक बनना है, आपको हिंदी का शिक्षक बनना है और आप अपना जो स्वव्रत है वो अंग्रेजी में छाप के लाते हैं। हिंदी नहीं आती आपको क्या? आपको अपनी भाषा में अपना व्रत निवेदन करने पर, अपना आवेदन करने पर शर्म आती है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी में जरा हम थोड़ा सा लिख के देते हैं तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। अरे बंधु, उसका इंप्रेशन गलत पड़ता है, उसका इंप्रेशन बुरा पड़ता है। नियोक्ता समझ जाता है कि इस व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि उसको 2-4 शब्द पूछ लिए जाते हैं। हमारे एक अधिकारी हैं, वो अधिकांश पूछते हैं कि मूछ का लिंग क्या है, तो लोग कहते हैं कि मूछ चूंकि पुरुषों को होती है इसलिए मूछ का लिंग पुल्लिंग है। फिर वो कहते हैं अरे यार, मूछ होता है कि होती है? तो होती है, तो पुल्लिंग होना चाहिए कि स्त्रीलिंग होना चाहिए? वो तत्काल कहता है स्त्रीलिंग है। फिर वो पूछते हैं यार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अलावा कोई तीसरा लिंग भी होता है क्या? तो वहां बात अटक जाती है। कई बार वो पूछते हैं कन्या और सुकन्या में क्या अंतर है? नहीं पता। कई बार वो पूछते हैं हृदयांश और हृदय कणिका का क्या मतलब है? तो हिंदी का इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को हिंदी के कुछ गिने चुने शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहते हो, आपको विधायक के कर्तव्य नहीं पता। पूछा जाता है विधायक के कर्तव्य क्या है, तो आप बड़े अच्छे से उत्तर देते हैं लाइट की व्यवस्था ठीक करना और शहर की सड़कें ठीक करवाना। अरे भाई, नालियां ठीक करवाना है और सड़कें ठीक करवाना है और विद्युत की व्यवस्था ठीक करवाना है, तो उसके लिए तो नगर पालिका है, नगर निगम है। अगर विधायक ये काम करेगा तो फिर नगर पालिका नगर निगम क्या करेगा? वहां उस व्यक्ति की गिनती बन जाती है, चुप हो जाता है। अर्थशास्त्र में जो व्यक्ति स्नातकोत्तर करता है उसे सेंसेक्स का मतलब पता नहीं होता है, शेयर मार्केट क्या होता है उसे पता नहीं होता है। इतिहास के मामले में जिसने स्नातकोत्तर किया हुआ है उससे कार्बन सी पूछते हैं तो उसको सी कार्बन का मतलब नहीं पता है। जिसने वॉलॉजी में स्नातकोत्तर किया है उससे वृक्षों की आयु ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, कैसे वृक्षों की आयु ज्ञात करते हैं, उसे नहीं पता होता है। कहने का अर्थ यह है कि आपने जिस काम के लिए अपनी उपाधि प्राप्त की है उस उपाधि के दौरान आपने पर्याप्त प्रयास पूर्वक प्राप्त की है या ऐसे ही प्राप्त कर ली है। अगर आपने सही पढ़ के प्राप्त की है तो परिणाम देगी, और सही पढ़ के प्राप्त की है तो आपको कम से कम उस उपाधि के अनुकूल अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे, अपना एक स्वव्रत तैयार करना होगा। और ये स्वव्रत जैसा उसका नाम है, कोई दूसरा तैयार नहीं करेगा, कोई कंपनी तैयार नहीं करेगी, कोई एजेंट तैयार नहीं करेगा। ये बहुत अलग बात है कि लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। स्वव्रत स्वयं तैयार करना चाहिए, अपनी भाषा में तैयार करना चाहिए, जिस पे अपना कमांड है उस पर करना चाहिए। और इसमें मुख्य है क्या?
आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपने कौन कौन सी योग्यता अर्जित की हैं, आपका अनुभव क्या है। बस यही तो है, आपकी रुचि क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप हमारी संस्था में क्यों आना चाहते हैं। जनरल सी बातें हैं, इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना और वही रिज्यूमे है। और ऐसा करके लगातार इंटरव्यू देते समय क्या क्या सावधानियां रखना, इसको हम रखेंगे, किसी दूसरे वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन कम से कम जिस विषय में आपने उपाधि प्राप्त की उस विषय का संपूर्ण ज्ञान किसी साक्षात्कार में पहुंचने से पहले होना चाहिए। और उस ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला जो कागज का टुकड़ा है, रिज्यूम जिसे आप कहते हैं, वो तो कम से कम बहुत व्यवस्थित, सत्यता पर आधारित होना चाहिए, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए, अति व्यंजनात्मक नहीं होना चाहिए, आपके संबंध में झूठ फरेब वाली बातें नहीं उसमें लिखी होनी चाहिए। जो है सो है, उसको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा रिज्यूम बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। और अगली बात, इंटरव्यू कैसा होना चाहिए और इंटरव्यू में कैसे आपको प्रस्तुत होना चाहिए, इस पर हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।